नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण कुमार और आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट अपडेट विद एस.के. वानिका में आपका स्वागत है। जी हां, नवोदय विद्यालय समिति की ओर से कक्षा 6th के एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज हम नवोदय विद्यालय समिति के कक्षा 6th के ऑनलाइन फॉर्म को भरने के प्रोसेस को समझेंगे। ये फॉर्म कक्षा 5वीं के विद्यार्थी जो सरकारी या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म भरने की योग्यता के रूप में विद्यार्थी की उम्र के बारे में बात करेंगे। तो जिस विद्यार्थी की जन्म तारीख 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच में होगी, वही विद्यार्थी नवोदय विद्यालय समिति का कक्षा 6 का एडमिशन फॉर्म भर सकता है, जिसमें 1/5/2011 व 30/4/2013 भी मान्य होगी। मतलब जिस विद्यार्थी की जन्म तारीख 1/5/2011 होगी या फिर 30/4/2013 होगी, तो वो विद्यार्थी भी ये फॉर्म भर सकता है। इसके बाद ये ऑफलाइन फॉर्म होता है, इसको प्रिंट करके इसको भरना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये फॉर्म भरकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। इसमें विद्यार्थी की सामान्य जानकारी भरनी होती है, जैसे कि विद्यार्थी का नाम, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम व विद्यार्थी की जन्म तारीख भरनी होती है। यहाँ पर विद्यार्थी का एक नवीनतम फोटो चिपकाना होता है। इसके बाद विद्यार्थी के आधार नंबर, विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेरेंट्स के मोबाइल नंबर, ये सब आपको यहाँ सामान्य जानकारी के रूप में सबमिट करनी होती है। इसके बाद विद्यार्थी की कक्षा 3, कक्षा 4 व कक्षा 5 की सामान्य जानकारी सबमिट करनी होगी कि जिस विद्यालय में छात्र कक्षा 3, 4 या 5 में पढ़ रहा था, उन विद्यालयों के नाम लिखने हैं। उसके बाद उस विद्यालय की लोकेशन रूरल है या फिर अर्बन, तो वो लिखनी है। इसके बाद विद्यार्थी तीसरी कक्षा में प्रवेश कब लिया व तीसरी कक्षा को कब पास किया है, ये जानकारी आपको फिलअप करनी है। प्रवेश का महीना व वर्ष लिखना है तथा पास का भी महीना व वर्ष आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद स्कूल किस ब्लॉक में है, उस ब्लॉक का नाम, स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, और उसके बाद स्कूल किस स्टेट में है, उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ऐसे कैसे आपको चौथी व 5वीं कक्षा की जानकारी भी यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर 5वीं क्लास में अध्ययनरत बच्चा है, तो 5वीं क्लास की पासिंग मंथ और ईयर आपको यहाँ पर सबमिट नहीं करना है। उसके बाद नीचे विद्यार्थी के सिग्नेचर और उनके पिताजी के सिग्नेचर यहाँ पर आपको करवाने हैं, और उसके बाद नीचे स्कूल की सील लगानी है और इस पूरे फॉर्म को प्रमाणित करवाना होगा। यदि इस फॉर्म की पीडीएफ आपको चाहिए, तो मैं इस फॉर्म को टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। फॉर्म को पूरा भरने के बाद आपको इस फॉर्म को स्कैन करना है। उसके बाद विद्यार्थी के हस्ताक्षर को स्कैन करना है, विद्यार्थी के पिताजी के हस्ताक्षर को स्कैन करना है व विद्यार्थी के फोटो को स्कैन करके सेव करके रखना है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ये सब चीजें आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद हमें सर्च बार में आ जाना है और सर्च बार में आपको एनवीएस लिखकर सर्च करना है। जैसे ही हम एनवीएस लिखकर सर्च करेंगे, तो हमारे सामने बहुत सारे एनवीएस की साइट ओपन हो जाएगी। तो हमें नवोदय विद्यालय समिति की फर्स्ट साइट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने नेक्स्ट टैब के रूप में नवोदय विद्यालय समिति का ऑफिशियल होम पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको पॉपअप में क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने एडमिशन का नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टैब ओपन होने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें एडमिशन से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें हमें क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन ये दिखाई देगा कि क्या विद्यार्थी 2022-23 में भी कक्षा 5 में पढ़ता था या फिर कक्षा 5 को पास किया था। तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप यस या नो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर यस लिखेंगे, तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा।
ये एनवीएस की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि 5वीं क्लास को दूसरी बार पढ़ने वाले विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है और यदि दूसरी बार विद्यार्थी 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो वो विद्यार्थी यहाँ फॉर्म नहीं भर सकता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि विद्यार्थी ने पहले भी ये एग्जाम दे रखा है, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, नहीं तो ये फॉर्म फिलअप नहीं होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपने ये इसकी विज्ञप्ति को पूरा पढ़ लिया है, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि विद्यार्थी जिस जिले में पढ़ रहा है और विद्यार्थी का गृह जिला अगर सेम है तो यस करना है और सेम नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि विद्यार्थी के स्टडी सर्टिफिकेट पर हेडमास्टर के सिग्नेचर और सील लगी हुई है या फिर नहीं, तो यहाँ पर भी यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या विद्यार्थी 31 जुलाई 2022 से पहले चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में प्रमोट हो चुका था या फिर नहीं, तो यहाँ पर भी आपको यस पर ही क्लिक करना है। इसके बाद पूछा गया है कि क्या विद्यार्थी के पास आधार कार्ड है, तो आपको यस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करना होगा। जिन विद्यार्थियों के पास आधार नंबर नहीं है वो यहाँ पर नो लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपने माता या फिर पिता के कोई भी एक फोटो युक्त डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है और सबमिट करना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जवाहर नवोदय विद्यालय का एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पर उस स्टेट का नाम लिखना है जिस स्टेट में विद्यार्थी पढ़ रहा है। स्टेट का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट टैब में आपको यहाँ पर उस स्टेट के जिस जिले में विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है उस जिले का नाम आपको यहाँ पर सर्च करके सबमिट करना है। इसके बाद आपको अपने आवासीय राज्य का चयन करना है, तो जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य का नाम आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको वापस यहाँ पर आवासीय जिले का भी चयन करना है कि आप किस जिले के निवासी हैं। इसके बाद आपको उस ब्लॉक का चयन करना है जिस ब्लॉक में आपका विद्यालय आता है और यहाँ पर आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहा है। इसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कि आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है और स्टूडेंट का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट टैब में आपको स्टूडेंट के मोबाइल नंबर भी लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टैब में विद्यार्थी की जन्म तारीख और विद्यार्थी की ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर विद्यार्थी की माता का नाम और विद्यार्थी के पिताजी का नाम लिखना होगा। माता और पिता का नाम लिखने के बाद यदि कोई ऐसी स्थिति है कि विद्यार्थी के पिता नहीं है तो यहाँ पर विद्यार्थी के अभिभावक के रूप में किसी का नाम लिख सकते हैं और उस अभिभावक से विद्यार्थी का क्या संबंध है उस संबंध को यहाँ पर दर्शाना होगा। अभिभावक का नाम लिखने के बाद हमें विद्यार्थी की राष्ट्रीयता का चयन करना है, तो राष्ट्रीयता में आपको यहाँ पर इंडियन लिखना है और उसके बाद विद्यार्थी का एक पहचान चिन्ह यहाँ पर आपको जरूर लिखना है। कुछ चेहरे पे या फिर कहीं और भी विद्यार्थी के चेहरे पे यहाँ पर किसी मॉल का निशान है या फिर चोट का निशान है तो उस निशान को यहाँ पर आपको इंगित करना होगा। इसके बाद विद्यार्थी के लिंग का चयन करना है, वह विद्यार्थी की कैटेगरी का भी यहाँ पर चयन करना है। उसके बाद विद्यार्थी का पता लिखना है और पिन कोड लिखने हैं। पिन कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पर परीक्षा का माध्यम का चयन करना है। माध्यम में हिंदी या इंग्लिश जिस माध्यम से विद्यार्थी परीक्षा देगा उस माध्यम का आपको ध्यान से चयन करना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर लिखने हैं और विकलांगता की अगर विद्यार्थी विकलांग है तो विकलांगता की श्रेणी का यहाँ पर चयन करना है। उसके बाद विद्यार्थी के धर्म का चयन करना है और अंत में यहाँ पर विद्यार्थी के आधार नंबर भी डायल करने होंगे। आधार नंबर लिखने के बाद विद्यार्थी की वार्षिक आय यहाँ पर लिखनी है और वार्षिक आय लिखने के बाद आपको यहाँ पर विद्यार्थी की कक्षा 3, कक्षा 4 व कक्षा 5 का विवरण अपलोड करना होगा। कक्षा 3 की जानकारी में आपको वो विद्यालय जिस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहा था वो विद्यालय किस राज्य में था, किस जिले में था और किस ब्लॉक में था और किस गांव में था, ये चारों डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी है। इसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है,
स्कूल का नाम लिखने के बाद मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज है या अनरिकॉग्नाइज है, तो रिकॉग्नाइज पर क्लिक करना है। इसके बाद स्कूल की स्थिति, स्कूल गांव में है या फिर शहर में है, तो उस हिसाब से आप रूरल या फिर अर्बन लिख सकते हैं। उसके बाद कक्षा 3 में प्रवेश लेने की माह व वर्ष का चयन करना है और कक्षा 3 को पास करने का वर्ष और माह का यहाँ पर चयन करना है। इसी प्रकार ये जानकारी आपको कक्षा चौथी की व कक्षा 5 की जानकारी यहाँ पर सबमिट करनी है। क्लास की जानकारी सबमिट करने के बाद फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर उम्मीदवार की फोटो अपलोड करें व उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड करें। उसके बाद उम्मीदवार के माता व पिता के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको जो ऑफलाइन हमने फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म को यहाँ पर एचएम के साइन करने के बाद सत्यापित करवाने के बाद यहाँ पर इसको भी सबमिट करना है। यहाँ पर हस्ताक्षर व फोटो 10 केबी से 100 केबी तक ही चाहिए और उसके बाद तथा फॉर्म की साइज 50 केबी से 300 केबी तक होनी चाहिए। ये सभी इमेज जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। अगर आपको फोटो, हस्ताक्षर व फॉर्म को सबमिट करने में कोई समस्या आ रही है या फिर आपको रिसाइज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो रिसाइज का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां जाकर आप फोटो व हस्ताक्षर को रिसाइज करने के प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं। विद्यार्थी का फोटो व हस्ताक्षर, विद्यार्थी के अभिभावक के हस्ताक्षर और फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करने के बाद नीचे सेव व प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। सेव व प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म का पूरा एक प्रीव्यू दिखाई देगा। उस प्रीव्यू को आप तसल्ली से देख लें। आपने जिस विद्यार्थी का फॉर्म भरा है उस विद्यार्थी की जानकारी को आप आराम से पूरी जानकारी को तसल्ली से चेक कर ले। कहीं कोई गलती हो तो उसका आप नीचे एडिट में जाकर सुधार भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थी की पूरी जानकारी को चेक करने के बाद आप यहाँ से फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो कांग्रेचुलेशन आपको एक बधाई संदेश मिलेगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई देगी। नीचे लिखा हुआ होगा क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करना है तो आपको आपका भरा हुआ फॉर्म दिखाई देगा। तो ऊपर एक प्रिंट का सिंबल होगा, उस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने नवोदय विद्यालय समिति के कक्षा 6 के ऑनलाइन आवेदन को भरने के पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश की है। नवोदय विद्यालय समिति के कक्षा 6 के फॉर्म भरने में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर करें, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा और आपकी समस्या का निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शिक्षा विभाग संबंधित ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।